नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube की चैनल पे, अपना YouTube की फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से एक सब्सक्राइबर के एक सवाल को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि सर हमें ये बताइए कि इस फील्ड में अगर मैं 3D एनिमेशंस वगैरह सीख रहा हूं या VFX सीख रहा हूं तो सर हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो जाकर हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमसे कुछ नहीं होता और फिर हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं और इस तरीके से हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि इस फील्ड में आप कामयाबी हासिल कर सको। दोस्तों, 3D एनिमेशन एंड VFX का जो फील्ड है ये कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल फील्ड है, ठीक है, जहां पे आपको रट्टा तो कुछ मारने का है नहीं। जैसे अगर आप बाकी दूसरे किसी भी फील्ड की अगर बात करें तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ता है, आपको वहां पे रट्टा मारना पड़ता है, चीजें याद करनी पड़ती है। यहां पे ये फील्ड पूरा प्रैक्टिकल है। यहां खेल आपकी थ्योरी की नॉलेज की नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल का है, आपके क्रिएटिव माइंड का है। अगर आप क्रिएटिव रहेंगे, अगर आपका माइंड क्रिएटिव रहेगा, तभी जाकर आपका इस फील्ड में कामयाबी मिलना पॉसिबल है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि क्रिएटिव लोग कैसे होंगे या क्रिएटिव माइंड कहां से आएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि हर कोई पैदाइशी क्रिएटिव हो। आपको अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर दिल लगा के काम करते हो, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप ध्यान से करते हो तो आपको भी उसके अंदर दिलचस्पी आ जाएगी, आपको भी मजा आने लगेगा। कोई भी काम आपको तब तक पसंद नहीं आता जब तक कि वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स भी हमें तब तक अच्छा नहीं लगता, तब तक हमें पसंद नहीं आता जब तक हमसे सम्स सॉल्व नहीं होते। एक बार सम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको मैथ्स में भी इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे फील्ड में भी। यहां पे बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं जब फोटोशॉप से, तो उन्हें बहुत मजा आता है क्योंकि फोटोशॉप में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और दिलचस्प चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रीमियर के बाद आफ्टर इफेक्ट्स के बाद 3D की तरफ मूव करते हैं, वहां पे उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो जहां पे फोटोशॉप में मान के चलो कि अगर 500 टूल्स है, वहीं पे प्रीमियर के अंदर 1500 टूल्स है। अब अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे तो वो 1500 जो टूल्स है वो बढ़ के सीधा 5000 टूल्स बन जाता है। और यही जब आप मैक्स में पहुंचते हैं, 3ds मैक्स में पहुंचते हैं, तो ये 5000 50,000 टूल्स और ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप माया में जाते हैं तो ये 50,000 टूल्स और ऑप्शंस ये तितर बितर हो जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता और इस तरीके से आप बैकआउट करना शुरू कर देते हो। फिर आपको लगता है कि यार हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में आपको मन लगा, आपने काम किया, तो 3D तो उससे कई गुना इंटरेस्टेड है यार, उससे कई गुना इंटरेस्टिंग है। आप बात को समझो कि 2D में तो आप जब फोटोशॉप बनाते थे तो आप 2D डेवलप करते थे। अगर आपने एक मोबाइल डिजाइन किया और 2D होगा, लेकिन वही चीज 3D में आप सोचो कि आप उसको 3 डायमेंशन में बना सकते हो, आप उसकी एनिमेशन दिखा सकते हो, उसको एक कार्टूनिक फॉर्म दे सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू इन 3D सॉफ्टवेयर्स। तो इनको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए भाई कि चलो किसी तरीके से कोई भी क्लास वर्क दिया गया है, होमवर्क, तो वो क्या करते हैं कि वो बस किसी तरीके से बना लेते हैं कि हाँ यार चलो बना के दे दिया। लेकिन बात ऐसा नहीं है। अगर सपोज आपको एक ब्रोश्योर दिया गया है बनाने के लिए और ब्रोश्योर को आपने बस एक जैसे तैसे ब्रोश्योर बना के दे दिया, आप समझो कि आप जो ये होमवर्क कर रहे हो ना, ये टीचर को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप ये भी काम करते समय ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि आप टीचर के लिए, ठीक है। तो आप जो भी करोगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदे मिलेंगे। देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं क्लास में। जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस में बहुत कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप एक होमवर्क दो तो वो 4 करके लाते हो। 50-60% बच्चे तो करते ही नहीं है और उसमें से 2-4 बच्चे हैं जो वो होमवर्क करके ले आते हैं क्योंकि उन्हें सर को दिखाना था। लेकिन उसमें एक आध बच्चे ऐसे होंगे जो
एक होमवर्क दोगे तो वो 2 और 3 और 4 करके लेकर आएंगे। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ये टेक्निक आपको लगा के रखना होगा। देखो 3D में आपको मन नहीं लगता, अब मैं आज ओवरऑल आपको बता रहा हूं, लेकिन 3D में भी आपको कैसे लगाना है इसकी भी मैं पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप जब भी इस फील्ड में हो और आप प्रैक्टिस करो तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप कंप्यूटर पे बैठो तो कंप्यूटर पे बैठने से पहले, ट्रस्ट मी, ये एक बार आप अप्लाई करके देखना, कंप्यूटर पे बैठने से पहले एक बार आपको ये प्लान तो बना ही लेना होगा कि आखिर मैं कंप्यूटर पे क्यों बैठ रहा हूं, हमें क्या डिजाइन करना है, क्या बनाना है, राइट? क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर पे पहले जाओगे, आपके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आप कंप्यूटर पे बैठोगे, पहले तो सोचोगे कि भैया क्या बनाना है, चलो एक मोबाइल बनाते हैं। अब मोबाइल की पिक्चर ढूंढोगे, सैमसंग बनाओ, लावा बनाओ, कि ओप्पो बनाओ, कि पोपो बनाओ, कि मोटोरोला बनाओ, ये चक्कर में आपके आधे घंटे और निकल जाएंगे। लास्ट में एक फोन आपने डिसाइड भी किया तो बस उलट पुलट के उस फोन को देखते रह जाओगे और आप वही के वही रह जाओगे, आपसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो, अगर कोरेल ड्रॉ की बात करें तो कोरेल ड्रॉ में बहुत सारे बच्चे ऐसे पैम्पलेट और ये करके डिजाइन करने के चक्कर में रह जाते हैं। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स का आपको वर्क यहां पे डिस्प्ले करना चाहूंगा। आप देखो, आप ये वर्क देखिए और मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये कौन सा, आपने जो भी आपके दिमाग में आया है कमेंट करके बताना कि ये किस सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। एकदम ईमानदारी से कमेंट करना। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन से सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। ये बनाया गया है कोरेल ड्रॉ में। कोरेल ड्रॉ एक 2D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये डिजाइन किया गया है। तो अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे, आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक्सक्यूज आप किसी और को नहीं मेरे भाई, एक्सक्यूज आप खुद को देते हो। आप ये समझ लो कि ये सब जितने भी आप बहाने बनाते हो ना, ये किसी दूसरे को नुकसान नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान करेगा। तो आज से जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठिए तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक प्लान बना लीजिए कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। तो भले ही आप एकदम एक विजिटिंग कार्ड बनाओ, सो विजिटिंग कार्ड भी बनाना है तो आप ये ध्यान में रखो कि आज हमें विजिटिंग कार्ड बनानी है तो किस ब्रांड की बनानी है, किस कंपनी की बनानी है, तब जाकर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमारे इस नुस्खे को एक बार अपना कर देखो, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो हमें बताना। और अगर फिर भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है मेरे भाई, भर भर के कमेंट करिए। मैं तो चाहता हूं कि आप कमेंट करो क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब देता हूं। और जो कमेंट का जवाब देना लंबा होता है उसे मैं आपको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा देता हूं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट हमारे फील्ड में और कैसे करना चाहिए। 3D की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कुछ वीडियोस लाइनअप में है। कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि सर वीडियो एडिटर के लिए बनाइए, तो वीडियो एडिटर की भी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने 1 या 2 दिन में ही ला दूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल में और देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और वीडियो को लाइक भी कर लो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चलो अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह कहीं पे भी लगा दो यार, और फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम में प्लीज शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इंस्टाग्राम में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।